Hello, students. Today we have an important topic, that is discussion method. Discussion method is very important method of teaching of English. First of all, teacher introduces a topic or problem by providing points or questions that serves as the foundation of discussion. टीचर बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करता है, कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट होता है वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रेजेंट करता है और बच्चे आंसर देना शुरू करते हैं। जैसे ही आंसर देना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा डिस्कशन भी शुरू हो जाता है। इसे कैसे कंडक्ट किया जाता है? हाउ टू कंडक्ट दिस मेथड? टीचर motivates the students to describe, explain, share their experiences to begin the discussion. Students express in detail. Teacher also add on wherever required. टीचर बच्चों को जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग जो भी कमियाँ होती है उसमें बच्चों की हेल्प करता है। जहाँ भी बच्चे टीचर को लगता है कि उनको टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है वहाँ वो अपनी बात रखता है। ड्यूरिंग डिस्कशन फैक्ट्स, audiovisual aids can also be shown to make the points much clear. जब भी डिस्कशन शुरू होता है तो उस समय टीचिंग एड्स को, ऑडियो विजुअल एड्स में जो भी टीचर को और स्टूडेंट्स को ठीक लगता है, टॉपिक के रिगार्डिंग अच्छी समझ बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक, टीचर फाइनली कंक्लूड्स द डिस्कशन, makes the learners understand that through the discussion they have understood the concept of the content. टीचर लास्ट में कंक्लूड करता है जिससे जो भी कुछ कमियां रह जाती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग वो दूर हो जाती है। बच्चों को पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग समझ अच्छी उनकी बनती है। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड। इनकी एडवांटेजेस क्या है इस मेथड की? सबसे पहले एम्फेसिस ऑन लर्निंग। इस मेथड के थ्रू जो है वो लर्निंग को ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें लर्निंग के ऊपर ही फोकस होता है, उसी के ऊपर जो डिस्कशन है वो बेस्ड होती है। लर्निंग टुगेदर, सभी बच्चे और टीचर आपस में सहयोग करके सीखते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। पार्टिसिपेशन बाय एवरीवन, इस मेथड में सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होती है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, जहाँ पर सभी बच्चों को मौका दिया जाता है बोलने का तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक हो जाता है। डेवलप्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि जो भी टीचर बच्चों से पूछना चाहता है बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग को टीचर के सामने रखते हैं। एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्रेशन, टीचर बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एनकरेज करता है, वो उनको मोटिवेट करता है कि वो अपनी बात को रख सकें या रखें। डेवलप्स स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, बच्चों के अंदर टॉलरेंस की जो स्पिरिट है, भावना है, वो डेवलप हो जाती है। एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इस के द्वारा एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो एक्टिव लर्निंग के मिलते हैं, क्योंकि बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, खुद वो पार्टिसिपेशन करते हैं, जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनती है। लीड्स टू डिस्कवर न्यू आइडियाज़, टीचर बच्चों से नए नए आइडियाज़ लेता है जिससे उनकी समझ बढ़ती है। स्टिमुलेट्स मेंटल एक्टिविटी, टीचर बच्चों को जो भी उनसे वो पूछना चाहता है या जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो अपने टारगेट वो अचीव करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों से वो एक्टिविटीज़ करवाता है। उसी को हम स्टिमुलेट्स कहेंगे, कि वो स्टिमुलेट करता है बच्चे की मेंटल एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट टॉपिक। डेवलप्स फ्लुएंसी एंड ईज इन एक्सप्रेशन, बच्चों के अंदर टीचर भी इसमें सहयोग देता है कि उनकी फ्लुएंसी को वो अच्छे से बनाए रखता है और वो अपने एक्सप्रेशंस को टीचर के सामने शेयर कर सके या शो कर सके। डेवलप्स टीम स्पिरिट, डिस्कशन मेथड की ये भी एक एडवांटेजेस है कि इसमें टीम स्पिरिट की भावना बढ़ती है, बच्चे टीम के साथ साथ काम करना
सीखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डिस्कशन मेथड, इसकी लिमिटेशन में सबसे पहले इसकी जो कमियां है वो ये है कि ऑल टॉपिक्स कैन नॉट बी कवर्ड, सभी टॉपिक कई बार कवर नहीं हो पाते हैं, डिस्कशन लंबी हो जाती है जिस वजह से कई टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं। नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डिस्कशन, कई बार डिस्कशन के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। सम स्टूडेंट्स में नॉट टेक पार्ट, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ये भी एक कमी है। कई बार क्लास का साइज बड़ा होने की वजह से सभी बच्चों को बोलने का मौका इसमें नहीं मिलता है। फ्यू स्टूडेंट्स में डोमिनेट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डोमिनेट हो जाते हैं, जो बिल्कुल शाय नेचर के होते हैं, वो पूरी तरह से खामोश रहते हैं, तो वो भी एक इसकी एक ड्रॉबैक है। टीचर माइट अनेबल टू लीड, कई बार ऐसा होता है कि टीचर सभी बच्चों को लीड करने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास का साइज बड़ा होता है, तो सभी बच्चों को इक्वली अगर हम चाहे कि सबको बराबर मौका दिया जाए तो ये कई बार टफ हो जाता है। डिस्कशन में गो ऑफ ट्रैक, कई बार ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि डिस्कशन जो होता है वो जो हमारा जिस ट्रैक में जाना चाहिए, करंट टॉपिक के रिगार्डिंग ही जाना चाहिए, कई बार वो उससे इधर उधर हो जाता है, हम इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। मे लीड टू एन आर्ग्यूमेंट, कई बार इसमें देखने को मिलता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि कई बार टीचर बच्चे की बातों से सहमत नहीं होता है, कई बार बच्चे एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिस्कशन मेथड, कि डिस्कशन मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। एक्वेंट द स्टूडेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट टू बी डिस्कस्ड, जो भी कंटेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चे को बता देनी चाहिए ताकि वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ सके। क्लियर एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बाय द टीचर, एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए कि किस तरह से हमने प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट करना है। आइडियाज़ ऑफ ईच स्टूडेंट मस्ट बी इनवाइटेड एंड अप्रिसिएटेड, बच्चों के सभी जो भी उनके आइडियाज़ है उनको टीचर को मौका देना चाहिए कि वो बोले, और जब वो बोल रहे हैं तो उनको अप्रिसिएट भी करें, जहाँ ज़रूरत हो मोटिवेट करें, उनको रीइंफोर्स करें ताकि दूसरी बार भी वो बोलने के लिए खुश हो, अपनी सहमति जताएं, एक्टिवेट रहे हमेशा वो। एक्सप्लेनेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड शुड बी गिवन बाय द टीचर, जहाँ पर टीचर को लगता है कि किसी टॉपिक के रिगार्डिंग बच्चों को थोड़ा कमी लग रही है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, वहाँ पर टीचर को उनकी कमी दूर करनी चाहिए। डेवलपिंग टीम स्पिरिट, एक टीम स्पिरिट की भावना पैदा करनी चाहिए बच्चों के अंदर, कॉपरेशन की भावना, एक दूसरे को किस तरह से सहयोग देना है, एक्सेप्ट करना है दूसरे के विचारों को और उनको टॉलरेट भी करना है। ये सारी चीज़ें अगर ये क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर आएंगी तो हमारे डिस्कशन मेथड का अच्छे से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस शुड बी करेक्टेड बाय द टीचर, अगर बच्चा कोई गलती करता है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो अपनी बात को सही से नहीं रख पाता है, तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को वहाँ पर करेक्ट करें, उनकी सहायता वहाँ पर वो करें। टीचर शुड लीड द डिस्कशन इन द राइट पाथ, एक अध्यापक को ही चाहिए कि अगर ट्रैक से बाहर डिस्कशन जा रही है तो वो ट्रैक में उसको लाए, वो डिस्कशन को सही तरीके से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही बनाए रखें। ऑल स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस, सभी बच्चों को बोलने का मौका या बोलने के लिए एनकरेज करना चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि बच्चे क्लास में बोलते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे बोल पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वो सभी बच्चों को बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो एनकरेज करें। टीचर शुड समराइज द होल डिस्कशन, टीचर को चाहिए कि वो पूरी डिस्कशन को समराइज करें। तो आज हमने डिस्कशन मेथड के बारे में पढ़ा। टुडे वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड, limitations of discussion method, meaning, procedure and guidelines for making better discussion method. So that's all about this method. Thank you.